ड्रीम 11, MPL, विंजो, रमी ये सारे एप्लीकेशन बैन हो गए हैं। बट क्या यहाँ पे ई स्पोर्ट्स एप्लीकेशन लाइक BGMI और वैलोरेंट जैसे एप्लीकेशन अभी भी लाइव रहेंगे या फिर वो भी बैन हो जाएंगे? आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं जो नया अभी ऑनलाइन गेमिंग के ऊपर बिल आया है उसके बारे में। उसके एक एक चीज को डिटेल में समझेंगे कि एक्चुअली में ये क्या है एंड किस तरीके से इस इंडस्ट्री को, जो पूरी गेमिंग इंडस्ट्री है, उसको इम्पैक्ट करने वाला है। तो 20 अगस्त को प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 को पास किया गया। हालांकि ये अभी सिर्फ लोकसभा में पास होकर अभी राज्यसभा के अंदर गया है, बट जैसे ही वहाँ पे कम्प्लीटली पास हो जाता है तो ये अप्लाई हो जाएगा। और यहाँ पे अगर मैं आपको बिल्कुल सिंपल शब्दों में बताऊँ तो यहाँ पे सिंपल एक चीज़ यहाँ पे स्टेटेड है और यहाँ पे मेंशन्ड है कि भाई अगर किसी एप्लीकेशन में पैसा डाल के पैसा कमाने वाली बात है, अगर वो होता है तो वो सारे एप्लीकेशंस बैन है, क्योंकि ये बिल रियल मनी गेमिंग वाली एप्लीकेशंस को हर एक कैटेगरी से बैन करती है। अब पहले यह था कि भाई पहले गेम ऑफ स्किल्स को अलाउड किया गया था, बट इस बिल के आने के बाद ये होगा कि चाहे वो गेम ऑफ स्किल्स हो चाहे वो गेम ऑफ चांस हो, अगर वहां पे पैसा डाल के पैसा बनाया जा रहा है तो भाई वो एप्लीकेशन बैन है। बात करते हैं कि रियल मनी गेम क्या होता है। रियल मनी गेम बेसिकली क्या है कि जहां पे कोई भी प्लेयर कुछ पैसे उस एप्लीकेशन के अंदर उस गेम में लगाता है और वहां से कुछ पैसे जीत जाता है। इसको बेसिकली कहते हैं रियल मनी गेम। और क्योंकि ये बिल अब गेम ऑफ स्किल्स और गेम ऑफ चांस दोनों को सेम ट्रीट करने वाली है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आप इसको कैसे यूज करते हो। अब रियल मनी गेम का मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल, आप एक लूडो मैच खेलते हो जहां पे एंट्री फीस है 10 रुपए एंड अगर आप वो मैच जीत जाते हो तो आपको मिलेंगे 18 रुपए। तो ये बेसिकली क्या है, ये एक रियल मनी गेम की कैटेगरी में आ जाएगा एंड ये एप्लीकेशन बैन हो जाएगा। अब अलाउड किस तरीके के हैं, जैसे कि कोई चेस गेम है, आपने वो एप्लीकेशन लिया, सब्सक्रिप्शन लिया एंड उसको आप खेलते हो, वहां पे आपको कोई पैसा नहीं मिलता, वो गेम अलाउड है। या फिर BGMI या वैलोरेंट जैसे एप्लीकेशन जो स्पॉन्सरशिप के ऊपर एक कंप्लीट टूर्नामेंट अरेंज करते हैं, तो वो एप्लीकेशन, वो गेम भी अलाउड है। तो अब डिटेल में बात कर लेते हैं कि भाई क्या अलाउड है और क्या बैन है। वो एप्लीकेशन जहां पे पैसे दाव पे लगे हैं वो बैन है। एग्जांपल, फैंटेसी स्पोर्ट्स विद कैश प्राइज एंट्री, रमी विद कैश टेबल, लूडो गेम्स विद पेड कॉन्टेस्ट, पोकर जहां पे आप रियल मनी के साथ खेलते हो, या कैश सेक्शन किसी भी टाइप की एप्लीकेशन है किसी भी टाइप के गेम में। अलाउड क्या है, ई स्पोर्ट्स जहां पे पैसे इन्वॉल्व नहीं है, ऐसे गेम्स जो फ्री टू प्ले है जहां पे कोई पैसे नहीं देने पड़ते, और सब्सक्रिप्शन वाले गेम जैसे कि आप बहुत सारे गेम्स बाई कर सकते हो और उनको खेल सकते हो, उस तरीके के गेम्स अलाउड है। यहाँ पे इस बिल के अंदर एक और चीज की गई है कि अगर आप कोई गेम खेलते हो एंड वो गेम जीत जाता है, वहां पे आपको कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं, तो वो जो पैसा है, वो जो वहाँ पे आपको कॉइन्स मिल रहे हैं, उनको आप कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते, उनको सिर्फ आप गेम्स के अंदर ही यूज कर सकते हो, तो वो सेफेस्ट माना जाता है। बट अगर आप उस पैसे को जो है कन्वर्ट कर पा रहे हो कैश के अंदर, तो वो गेम भी आई थिंक अलाउड नहीं होगा। इसके बिल के अंदर ये चीज भी मेंशन्ड है। तो अब बात कर लेते हैं कि भाई कौन कौन सी एप्लीकेशन को इससे अफेक्ट पड़ने वाला है, जिसके अंदर सबसे पहले जो फैंटेसी के अंदर आता है वो है ड्रीम 11, माई 11 सर्कल, माई टीम 11, गेम जी फैंटेसी मोड्स। ये जो एप्लीकेशन है इन पे फर्क पड़ेगा। उसके बाद रमी कैटेगरी के अंदर रमी सर्कल, जंगली रमी, रमी कल्चर, A23, ये सारे भी एप्लीकेशन बैन हो जाएंगे। उसके अलावा पोकर के अंदर पोकरबाजी, अड्डा 52, ये भी बैन है। मल्टी गेम कैश मोड्स के अंदर जितने भी एप्लीकेशन है जैसे कि MPL, विंजो, पेटीएम फर्स्ट, ये सारी एप्लीकेशंस भी बैन है। एंड गेम्स का राजा लूडो, वो भी बैन है। एग्जांपल के लिए जुप्पी टाइप की जो भी एप्लीकेशंस हैं वो सारे बैन है अभी के लिए। तो बात करते हैं कि भाई यार अगर कोई इस लॉ के बाद भी इस तरीके की एप्लीकेशन को बनाता है या फिर वो प्ले स्टोर या कहीं पे भी ट्राई करता है सेल करने का, तो उसके लिए क्या जो बेसिकली इस एप्लीकेशन, इस बिल के अंदर लाया गया है, उसमें क्या क्या चीज़ें है। नंबर 1, पेनल्टीज है कंपनीज के लिए, 3 साल का इम्प्रिजनमेंट और साथ ही 1 करोड़ तक का फाइन लग सकता है और एड बैन तो होगा ही होगा। उसके अलावा एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट है जो है प्रोमोटर्स एंड सेलिब्रिटीज़ की बात, तो वहाँ पे अगर आप इसके प्रोमोटर हो या फिर आप इसको प्रमोट करते हो जैसे कि इन्फ्लुएंसर्स एंड सेलिब्रिटीज़ करते हैं, तो उनके लिए सिंपली 2 साल की सज़ा और 50 लाख तक का फाइन जो है इस बिल के अंदर रखा गया है। तो वो चीज़ भी आपको ध्यान रखनी चाहिए। उसके अलावा
यहाँ पे पैसे डालने के लिए आपको पेमेंट ब्लॉक्स चाहिए होता है, जैसे ईपीआई या कार्ड। अगर आप ये करते हो तो यहाँ पे बैंक्स को क्लियरली नोटिस जाएगा कि भाई आप इस तरीके की एप्लीकेशन के ऊपर जो भी ट्रांजैक्शन है उसको अलाउ नहीं करोगे और उस ट्रांजैक्शन को फेल कर दोगे। तो इस तरीके से भी इस चीज़ के अंदर, इस बिल के अंदर मेंशन किया गया है। तो अब अगर कोई क्रिएटर इस तरीके की एप्लीकेशन को प्रमोट करता तो टोटली वो रिस्पॉन्सिबल होगा एंड इस बिल के अकॉर्डिंग उसको 2 साल की सज़ा और 50 लाख तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। तो जितने भी लोग क्रिएटर लोग हैं भाई, अगर आप प्रमोट करने का प्लान कर रहे हो तो जब तक राज्यसभा में पास नहीं होता फटाफट उसको प्रमोट करके ख़त्म करो। अदरवाइज अगर आपने उसके बाद ये किया तो आप इस तरीके की प्रॉब्लम में जो है इजीली फंस सकते हो। तो वहीं पे क्रिएटर्स के लिए यहाँ पे क्या क्या चीज़ें मेंशन की गई वो मैं आपको बताता हूँ कि जितने भी क्रिएटर्स लोग ने एक एफिलिएट लिंक इसका लगा रखा था उसको फटाफट अपनी प्रोफाइल से उनको निकालना पड़ेगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपडेट करने पड़ेंगे। जितने भी लोगों ने यूट्यूब के ऊपर प्रमोट किया हुआ है उनके डिस्क्रिप्शन को एडिट करके उस लिंक को हटा देना पड़ेगा ताकि वो इस तरीके के लीगल प्रॉब्लम में ना फंसे। तो कंपनीज के लिए क्या है, कंपनीज को सिंपली अपने गेम्स को फ्री टू प्ले करना पड़ेगा एंड वहाँ पे जितने भी कंपनीज ने ये लगाया हुआ था कि आप कैश रिवॉर्ड जीत सकते हो उसको चेंज करके सिंपल एक सब्सक्रिप्शन मॉडल के अंदर कर सकते हैं कि अगर आपको ये गेम खेलना तो सिंपली उसको सब्सक्राइब कर लो। बट यहीं पे वो मॉनेटरी बेनिफिट को जो है नहीं दे पाएंगे। तो बेसिकली अब करना क्या है, देखो जितने भी लोग अगर अभी तक खेलते थे अगर उनके अकाउंट में वो पैसा है तो उसको आप विड्रॉ कर लो, अभी अलाउड है। एंड जब राज्यसभा में पास हो जाएगा उसके बाद भी आपको कुछ टाइम मिलेगा उन पैसों को विड्रॉ करने का। बट मैं बहुत श्योर हूँ कि जैसे ही ये राज्यसभा में पास हो जाएगा सारी कंपनी ट्राई करेंगी कि भाई विड्रॉवल को बंद कर दिया जाए ताकि वो आपका पैसा लेके जा सके। तो आई सजेस्ट कि भाई अभी जिस जैसे ही ये आया है आप उसी दिन मतलब आज के आज ही अपना पैसा विड्रॉ कर लो। इन फ्यूचर क्या होगा किसी को नहीं पता। एंड जितने भी क्रिएटर्स लोग हैं उनको मैं सजेस्ट करूँगा कि भाई अब से इसको प्रमोट करना बंद कर दो। बिकॉज आप अगर लीगली किसी चीज़ में फंसते हो तो आई डोंट नो कि कंपनीज आपको हेल्प करेगी या नहीं करेगी। बट आई सजेस्ट कि भाई जल्दी से जल्दी जो है इन सारी चीज़ों को अवॉइड करो। एंड इसमें सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम फेस करेंगे वो करेंगे एंटरटेनमेंट एंड लाइफस्टाइल क्रिएटर, क्योंकि जो इस तरीके के एप्लीकेशन के प्रमोशंस थे वो मैक्सिमम इन कैटेगरीज वाले क्रिएटर्स को मिला करते थे। तो अभी के टाइम पे शायद उनके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो आई सजेस्ट कि भाई आप लोग भी अपना कुछ अलग तरीके का जो है स्टार्ट कर सकते हो। एंड साथ ही वो कौन कौन से एग्जैक्ट एप्लीकेशन है जो बैन हुए हैं उसका जो एक PDF है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, तो उसको डाउनलोड कर लो, उसको चेक कर लो कि भाई आप किस एप्लीकेशन को अगर प्रमोट करने जा रहे हो तो उस लिस्ट के अंदर है या नहीं है। बाकी आप एक चीज़ को हमेशा माइंड में रखो कि भाई वो सारे एप्लीकेशन चाहे वो लिस्ट में हो या ना हो, वो सारे एप्लीकेशन जिसमें पैसा डाल के पैसा बनाया जा रहा है वो बैन है। अगर आप वो प्रमोट करते हो तो फॉर श्योर है कि भाई आप किसी प्रॉब्लम में फंस सकते हो। तो ट्राई करो कि आप उस चीज़ को अवॉइड करो। एंड इसी तरीके की और वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको और हेल्प मिलती रहे।